गुड मॉर्निंग क्लास 7th बी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 15.6। इस एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग सूर्य की मदद लेंगे। सूर्य के प्रकाश में ये एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहली बात, कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को कभी भी हमें डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। सूर्य को डायरेक्ट देखने से हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, क्योंकि आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। अब हम सूर्य के प्रतिबिंब को किसी दीवार या पर्दे पर भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो, एक अवतल दर्पण लीजिए। एक अवतल दर्पण लिया। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसके बाहर की ओर पॉलिश होती है और अंदर ये जो भीतर वाला भाग है ये परावर्तक होता है। ठीक है। जैसे एक दिन क्या हुआ था, हमने गेंद काटा था, तो गेंद के ऊपर वाला जो पृष्ठ था, बाहर वाला, वो क्या था? उत्तल, और अंदर वाला क्या था? अवतल। ओके, तो ये इस तरह का दर्पण क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। और इसको इस तरह रखेंगे कि इस अवतल दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये अंदर वाला हिस्सा किसकी तरफ हो? सूर्य की तरफ। किसकी तरफ हो? सूर्य की तरफ। ओके। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अब देखिए, यहां सूर्य से क्या आएगी? किरणें आएगी। ठीक है। तो यहां से क्या होते, परावर्तित होकर के एक कागज की शीट ले लेंगे। कागज की शीट, इसमें क्या ये परावर्तित होकर किरणें इस पर क्या होंगी? पड़ेगी। कागज की शीट पर क्या होंगी? पड़ेगी। ठीक है। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे समायोजित कीजिए जब तक कि आपको एक तीक्ष्ण स्पष्ट चमकदार बिंदु न प्राप्त हो जाए। तो ये अगर यहाँ पे नहीं आ पा रहा है तो इसको इस तरह सेट करेंगे कि ये किरणें परावर्तित होकर के इस शीट पर क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए। आपके बुक में एक फिगर बना है, चित्र बना है, चित्र 15.14। उसको क्या करना? बना लेना आप लोग। दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? अब देखो, ये इस तरह सेट करना है कि यहां कुछ देर तक ये किरणें क्या हो? पड़ती रहे। इससे अवतल दर्पण से परावर्तित होकर के इसमें क्या करें? इस कागज की शीट पर पड़ती रहे कुछ देर तक। तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद ये कागज क्या होने लगेगा? जलने लगेगा यहाँ। ठीक है। यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ये जो बिंदु मिल रहा है हमको चमकदार, यहां से परावर्तित होकर ये जो मिल रहा है हमको शीट पर, ये क्या है? ये सूर्य का क्या है? प्रतिबिंब है। सूर्य का क्या है? प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे
कागज की शीट पर बन रहा है। अब ये जो प्रतिबिंब है कहाँ बन रहा है सूर्य का? ये कागज की शीट पर, या यहाँ पर कोई पर्दा भी ले सकते हैं, पर्दा, या अभी यहाँ पे हमने क्या लिया है, कागज की शीट, तो इस पर क्या बन रहा है? सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है। ये वास्तविक पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इस तरह ये वाला प्रतिबिंब बन रहा है सूर्य का, ये कैसा प्रतिबिंब है? सूर्य का वास्तविक, कैसा? इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 15.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सका था। एक पीछे एक्टिविटी जो हम लोगों ने करी थी क्रियाकलाप 15.2, उसमें क्या देखा था कि जब हमने वहां पे दर्पण कैसा था, वहां पे दर्पण समतल दर्पण था, है ना? कैसा दर्पण था उसमें? अवतल नहीं था ना उत्तल था, कैसा था? समतल दर्पण। 15.2 में क्या देखा था हमने? एक समतल दर्पण था। समतल दर्पण ऐसा होता है, इसके सामने मोमबत्ती जल रही थी, ये लो, अब यहां लो इसमें दिख रही थी, ठीक है, प्रतिबिंब इसका दिख रहा था। लेकिन अगर कोई पर्दा क्या करते, कोई पर्दा इस तरह सेट करते हैं इसके पीछे, तो इस पर्दे पर क्या है, इसकी प्रतिबिंब वास्तविक नहीं दिखेगी, ठीक है। लेकिन अगर उस यहां पे इस समतल दर्पण की जगह अवतल दर्पण होगा तो क्या हो जाएगा? इसकी लौ यहां पे दिखेगी वास्तविक, ठीक है। इसको करेंगे अभी। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो यहां पे ये जो प्रतिबिंब बन रहा था पर्दे पर, इसका नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरह के प्रतिबिंब को क्या कहेंगे? ये जो इसमें दिख रहा है आभासी, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कब मिलेगा? जब अवतल दर्पण हो और पर्दे पर क्या हो, अवतल दर्पण से पर्दे पर उसका प्रतिबिंब मिले, तो ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक, ओके। अगर पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो आभासी प्रतिबिंब, और पर्दे पर अगर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दा या कागज पर प्राप्त किया जा सकता है, तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, ओके। अब करेंगे क्रियाकलाप 15.7। क्रियाकलाप 15.7। अवतल दर्पण को चित्र 15.15 में दिखाए अनुसार मेज पर रखे किसी स्टैंड, कोई प्रबंध जो दर्पण को स्थिर रख सके का उपयोग किया जा सकता है। देखो एक चित्र बना हुआ है, उसको बनाना है, उसको भी आपको दोनों चित्र बनाने 15.14 और 15.15, ओके। तो 15.15 में जैसा दिखाया गया है, एक स्टैंड लेना इस तरह से कि इसमें से क्या हो, अवतल दर्पण इस तरह से स्थिर हो, फिट हो। गत्ते की किसी सीट लगभग 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर चौड़ा हो और 10 सेंटीमीटर क्या हो, 15 सेंटीमीटर लंबा हो और 10 सेंटीमीटर
चौड़ा हो। एक गत्ते की सीट ले लेते हैं। ये क्या है? गत्ते की सीट। ओके। पर सफेद कागज चिपकाइए। तो इस गत्ते की सीट पर एक क्या करें? सफेद कागज चिपका देते हैं। ओके। कैसा कागज? सफेद। तो ये किसका काम करेगा? अब पर्दे का। मतलब एक तरह से हमने इसको क्या बना लिया? पर्दे के रूप में। एक सीट है गत्ते की 15 बाई 10 की, और इस पर हमने एक सफेद कागज चिपका लिया। इधर एक स्टैंड लिया और इस पर हमने एक अवतल दर्पण फिक्स कर दिया, सेट कर दिया। मेज पर जलती हुई एक मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। हमने क्या किया? एक मेज पर, ये मेज है, इस पर एक जलती हुई मोमबत्ती, इससे कितनी दूरी पर रखा? इस दर्पण से, अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। एक काम करना, क्रियाकलाप 15.7 पूरा लिखना है और ये चित्र भी बनाना है। जिसने भी नहीं किया उसका नंबर काटा जाएगा और एब्सेंट लगा देंगे। ओके। अब इस पर्दे पर ही जो हमने बनाया है, अब इस पर क्या करें? इस लौ की क्या प्राप्त करें? इस लौ की, इस मोमबत्ती की लौ की प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास करें। ठीक है। इसकी जो प्रतिबिंब है, मान लो यहां से रेज गई, अब यहां से परावर्तित होकर के इस पर आएंगी पर्दे पर। तो यहाँ पे इस तरह सेट करें कि यहाँ पे प्रयास करें कि इसकी लौ की प्रतिबिंब यहाँ पर हमें इस पर्दे पर दिखाई दे। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। मतलब कहने का, इस तरह से इसको सरका, इस तरह सेट करें, जिस तरह से नहीं, वो सूरज वाली जो प्रतिबिंब था वास्तविक, उससे क्या होने लगा था? बहुत तेज प्रतिबिंब, बहुत तीक्ष्ण था, जिससे वो जलने लगा था। तो इस तरह से इसको सरकाए कि मोमबत्ती की लौ का जो प्रतिबिंब है बहुत स्पष्ट, बहुत तीक्ष्ण हो, बहुत तेज हो। ओके। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न पहुंचाए। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है? क्या इसकी साइज लौ जितना ही है? अब इस तरह ये एक्टिविटी करके हम लोग ये देखेंगे, क्या ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक होगा? मतलब वास्तविक कब होगा? जब किसमें दिखाई दे? पर्दे में। अवतल दर्पण से होकर के कहां पर दिखाए? पर्दे पर। तो अगर दिख जाएगा तो वास्तविक होगा, नहीं दिखेगा तो कैसा होगा? आभासी होगा। ओके। लेकिन यहां पर क्या होगा? दिखेगा, क्योंकि अवतल दर्पण है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्या इसकी साइज लौ जितना ही है? तो ये जो साइज ये दिखेगा हमको, क्या इसकी साइज इसके बराबर ही है या कम है या ज्यादा है? अब देखें आगे, ये चित्र 15.15 बना लेना और ये एक्टिविटी भी लिखना। अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तथा इससे अलग अलग दूरियों पर रखिए। अभी हमने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था, अब इसको अलग अलग दूरी पे रखेंगे। इसके पास लाएंगे, फिर इससे दूर ले जाएंगे दर्पण से। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। हर
पोजीशन में, दूर से, पास से, हर पोजीशन में क्या करेंगे, पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। अपने प्रेक्षणों को सारणी 15.1 में अंकित कीजिए। अब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है, क्या तब भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है? अब चित्र 15.16 ये भी बना लेना, सारे फिगर बनाने जो हम बता रहे हैं अभी। अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब ये भी बनाना है 15.16। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, जब हम इसके पास जाएंगे या दूर ले जाएंगे तो उसी हिसाब से प्रतिबिंब जो मिलेगा वो छोटा या बड़ा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। ये इस तरह से सेट है अभी कि अभी वास्तविक है इसमें प्रतिबिंब, लेकिन जब हो सकता है कि जब इसके पास ले जाए तो आभासी बने, मतलब इस पर इसकी प्रतिबिंब ना बने। तब प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। जब अब हो सकता है इस दूरी पर बढ़ रहा है तो इस समय प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और ये भी हो सकता है कि साइज में इससे छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। अनेक कामों में अवतल दर्पण का यूज करते हैं हम लोग। कहाँ कहाँ यूज करते हैं? संभवतः आपने डॉक्टरों को आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। जो डॉक्टर होते हैं आंख, कान, नाक, गले वाले वो एक लिए रहते हैं ऐसे, उससे देखते हैं ना अंदर, तो वो कैसा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। ओके, दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। जो डेंटल वाले होते हैं डॉक्टर, जो दांत वाले होते हैं डॉक्टर, वो लोग भी किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। क्यों करते हैं? क्योंकि दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। उससे अवतल दर्पण से जो दांत है वो बड़ा दिखाई देने लगता है ना। उसका प्रतिबिंब कैसा दांत का दिखता है, बड़ा। इसलिए डॉक्टर बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दूरी के हिसाब से। ठीक है, जैसे ऐसे जाएंगे तो बड़ा दिखेगा, ऐसे लाएंगे तो छोटा हो जाएगा ना। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं। चित्र 15.16 में आप लोग देख सकते हैं, ये बनाना नहीं, देख लीजिएगा डॉक्टर कैसे देख रहा है दांत को अवतल दर्पण से। टॉर्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है। टॉर्च, कार और स्कूटर जो होते हैं, इनके आगे जो दर्पण लगे होते हैं ये भी कैसे होते हैं, अवतल होते हैं। तो देखते होंगे उस दर्पण में जब दूर है कोई चीज, गाड़ी, तो उसमें छोटी दिखेगी, जब पास आ जाती है तो बड़ी दिखती है। ओके, तो अवतल दर्पण से हम कोई वस्तु क्या जो प्रतिबिंब है छोटा या बड़ा देख सकते हैं। किस हिसाब से, उसकी दूरी के हिसाब से। अगर वो दूर है तो कैसा दिखाई देगा, छोटी, और अगर पास में है अवतल दर्पण के कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा। और हो सकता है आभासी भी हो सकता है उसका प्रतिबिंब, और वास्तविक भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय। गुड मॉर्निंग क्लास 6A, हाउ आर यू? टुडे we will discuss the topic make your own magnet। खुद का मैग्नेट कैसे बना सकते हैं हम लोग। There are several methods of making magnets। मैग्नेट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। Let us learn the simplest one। हम लोग एक बहुत ही सिंपल तरीका जो है
उस तरीके से एक मैग्नेट बना रहे हैं जो सबसे सिंपल है। क्या है? टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, एक रेक्टेंगुलर शेप का, रेक्टेंगुलर शेप मतलब इस तरह का एक शेप का क्या ले लें? आयरन, एक आयरन ले लें जिसका शेप रेक्टेंगुलर हो, ये आयरन। प्लेस इट ऑन द टेबल, इसको एक टेबल पर क्या कर दें? रख दें। ये कोई टेबल है, इस पर हमने ये जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन है इसको इस टेबल में हमने क्या कर दिया? रख दिया। ओके, ये क्या है? रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। और ये क्या है? टेबल, जिस पर हमने इसको प्लेस किया है, रखा हुआ है। नाउ टेक ए बार मैग्नेट, अब हम लोग एक बार मैग्नेट लेते हैं। ओके, एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। ठीक है, एक हमने बार मैग्नेट लिया, वो भी क्या करते हैं? इस टेबल को थोड़ा सा और बड़ा कर लो। एक कोई बार मैग्नेट लेते हैं, इसको भी टेबल में इस तरह रखते हैं। इस बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं ना, बताया था ना, एक नॉर्थ और एक साउथ। कौन सा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये क्या है? बार मैग्नेट। और इस तरह से इसको रखा है, इस बार मैग्नेट को, कि इसका एक पोल, मान लो ये साउथ वाला पोल इस आयरन के, आयरन वाला जो बार है इसके एक एज के, एक किनारे के पास में है, इस तरह से रखा हुआ है। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। अब इसको बिना उठाए, इस बार मैग्नेट को ऊपर नहीं उठाना है, बिल्कुल क्या करना है? इस तरह से इसको मूव कराना है कि यहां से इसके साइड से होते हुए, इसके बगल से होते हुए ऐसे आगे की तरफ ऐसे खिसकाएंगे, मूव कराएंगे कि इसके ये वाला जो साउथ पोल है ये इसके दूसरे किनारे पर आ जाए। ठीक है, ऐसे ऐसे बिना उठाए आगे खिसका लेना है इसके बगल से, आयरन पीस के बगल से। ये वाला नॉर्थ वाला पहुंच जाएगा इस किनारे पर, और साउथ वाला पोल जो है पहुंच जाएगा इस किनारे पर। इसके बराबर में ले आना है इसको। ठीक है, बिना उठाए। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, द सेम पोल यू स्टार्टेड विद, टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगैन। ओके, मतलब ये है, जब ये साउथ पोल यहाँ पे आ जाए, नॉर्थ पोल यहाँ पे आ जाए इसके बराबर में, फिर इसको उठा लेना है बार मैग्नेट को, फिर यहाँ पे वापस रखना है, फिर उसी तरह करना है, फिर आगे खिसकाएंगे। तो ये साउथ वाला फिर यहाँ जाएगा, नॉर्थ वाला फिर यहाँ जाएगा। फिगर देख लेना 13.11। Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. Repeat this process about 30 to 40 times. इसको क्या करना है?
उठा के फिर रिपीट करना है और रिपीट करते रहना है। कितने टाइम, कितनी बार? 30 to 40, 30 से 40 बार यही चीज करते रहना। इस तरह खिसकाना है, फिर उठा के फिर खिसकाना है इसके बराबर, फिर उठा के फिर 30 से 40 बार। Bring a pin or some iron fillings near the iron bar to check whether it has become a magnet. अब 30 से 40 बार करने के बाद आयरन फिलिंग्स लेंगे या कोई पिन ले लेंगे आयरन की, उनको इसके पास लाएंगे, इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन के पास में लाएंगे, तो देखेंगे कि वो पिन्स या आयरन फिलिंग्स इसकी तरफ क्या हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। ये चेक करने के लिए क्या ये मैग्नेट बन चुका है। 30 से 40 बार रिपीट करने के बाद, ये करने के बाद देखेंगे इसकी तरफ आयरन फिलिंग्स या पिन्स अट्रैक्ट होने लगेगी, ये मैग्नेट बन चुका होगा। ये आयरन, इफ नॉट कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर सम मोर टाइम। अगर ऐसा नहीं है, अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी मैग्नेट नहीं बना है ये, तो क्या करेंगे, फिर से करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। ओके, यही प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक ये मैग्नेट ना बन जाए, चेक भी करते रहेंगे। यू कैन रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज। लेकिन हाँ, ये जरूर देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि इसी तरह करना है, इसकी ना पोजीशन किसी की नहीं चेंज करना है। इसे जहाँ से एस से शुरू किया था, एस यहाँ पे आना चाहिए और एन यहाँ, ठीक है, जिस पोल से शुरू करें। अगर एन से कर रहे हैं तो फिर एन यहाँ पे होना चाहिए, एस इस तरह से, इसी तरह मूव कराएंगे, बदलेंगे कुछ नहीं। You can also use an iron nail, a needle or a blade and convert them into a magnet. अब इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, नीडल ले सकते हैं, हाँ, आयरन नेल ले सकते हैं, या कोई ब्लेड ले लें, उस पर ये मैग्नेट ऐसे ऐसे करें तो वो भी मैग्नेट बन जाएगा। जो भी चीज हम लेंगे, चाहे ब्लेड हो, नीडल हो, वो भी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, फिगर 13.11 ये आप लोग बनाएंगे और चेक कराएंगे कॉपी में। और क्या करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे भी, मेक योर ओन मैग्नेट। फिर यू नाउ नो हाउ टू मेक ए मैग्नेट। अब आप लोगों को पता चल चुका है कि मैग्नेट कैसे बनता है, कैसे बनाया जा सकता है। वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपास? क्या अब आप लोग अपना कंपास भी बना सकते हैं क्या? अब देखिए, इसके बाद फिगर है 13.12, ये भी बनाएंगे। और ये वाला है मेकिंग योर ओन मैग्नेट, ये वाला फिगर, और ये मेकिंग योर ओन कंपास, दोनों फिगर बनाएंगे। अब देखिए कंपास कैसे बनाते हैं हम लोग। Magnetize an iron needle using a bar magnet। एक
हम लोग कोई नीडल ले लेते हैं और उसको मैग्नेटाइज करते हैं, मतलब इसी प्रोसेस से उसके मैग्नेट से उसको मैग्नेट बना लेते हैं नीडल को। तो उस नीडल को मैग्नेट बना करके जो भी जिस तरह से बनाया था रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन को, इसी तरह एक नीडल को मैग्नेटाइज करके क्या करेंगे, किसकी मदद से मैग्नेटाइज करेंगे, उसी बार मैग्नेट से, बार मैग्नेट से एक नीडल को मैग्नेटाइज कर लेंगे। फिर जब वो मैग्नेटाइज हो जाए, नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज्ड नीडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और फोम। एक फोम ले लेंगे, एक फोम ले लेंगे, ओके। अब इस फोम को लेकर के, ये क्या है, फोम। इस फोम को लेकर के इसमें जो हमने नीडल मैग्नेटाइज किया था, उस नीडल को इसमें क्या कर देंगे, इसमें फिक्स कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो ये क्या है, ये है हमारी मैग्नेटाइज्ड नीडल। मैग्नेटाइज्ड नीडल, इसको जब हमने इसमें इंसर्ट कर दिया, फिर आगे क्या करेंगे, लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर इन अ बाउल और टब। एक कोई बाउल ले लेंगे, बाउल या टब ले लेंगे जिसमें क्या हो, पानी भरा हो। ये क्या है, एक कोई बाउल है, ये क्या है, बाउल, जिसमें क्या भरा हुआ है, वाटर। ये बाउल ले लिया, ये फोम है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इस फोम को इस कप में या बाउल में जिसमें पानी भरा है, इसमें डाल देंगे। तो इस तरह डालेंगे कि इसमें फ्लोट ये फोम क्या करेगा, फ्लोट करेगा, पूरा नहीं अंदर डूबेगा, फ्लोट करता रहेगा, ठीक है। और इस तरह से डालेंगे कि ये नीडल पानी में ना डूबे, ऊपर रहे, ठीक है। इतना पार्ट जिसमें नीडल इंसर्ट है, तो उतना पार्ट क्या रहे, फोम का ऊपर रहे, और फोम क्या हो, फ्लोट करे, ओके। मेक श्योर दैट द नीडल डज नॉट टच द वाटर। नीडल पानी को टच ना करे, मतलब ऊपर रहे। अब ये फिगर जो हमने बताया 13.12, ये भी बनाना है, ओके। योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क। अब इस तरह से हमारा कंपास क्या हो जाएगा, ये योर ओन कंपास, ओके। इस तरह से हमने कंपास बना लिया। अब ये बिल्कुल वर्क करने के लिए रेडी है। मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन व्हिच द नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग या फोम इज फ्लोटिंग। हमको ये ध्यान रखना है, जब ये फ्लोट कर रहा हो फोम, तो ये नीडल का जो पॉइंट है ये, ओके, ये किस डायरेक्शन में पॉइंटेड है, पहले हम नोट कर लेंगे। रोटेट द कॉर्क विद द नीडल फिक्स्ड इन इट। अब हम इसको क्या करेंगे, फोम को रोटेट कराएंगे, घुमा देंगे। जब इसमें नीडल फिक्स है, इन डिफरेंट डायरेक्शन में घुमाएंगे इसको। ऐसे घुमा दिया तो अलग अलग डायरेक्शन में घुमा दिया। पहले जब फ्लोट कर रहा था तब किसी डायरेक्शन में ये पॉइंटेड था नीडल, फिर इसको घुमा दिया। नोट द डायरेक्शन इन व्हिच द नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क बिगिंस टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटेटिंग। ठीक है, फिर दोबारा क्या करेंगे, जब रोटेट करा देंगे, इसके बाद जब
फिर रोटेशन जब इसका बंद हो जाएगा तो फिर नोट करेंगे क्या नीडल उसी डायरेक्शन में फिर पॉइंट कर रही है क्या, या दूसरी इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट की चेंज हो गई है, ये नोट करेंगे। Does the needle always point in the same direction when the cork stops rotating? जब ये इसका रोटेशन बंद हो जाएगा, ये रोटेट करना बंद कर देगी फोम, तो देखेंगे कि क्या हर बार इस नीडल का पॉइंट एक ही डायरेक्शन में रहेगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैग्नेटाइज्ड हो चुकी है तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहेगा हमेशा, जब ये रोटेशन नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटाइज्ड किया था तो हमेशा ये जब इसका रोटेशन बंद होगा फोम का, जब घूमना बंद कर देगी तो ये नीडल का जो पॉइंट है उसी डायरेक्शन में हर बार आ जाएगा जिस डायरेक्शन में बिना रोटेशन के ये था। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक, एंड द टॉपिक इज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। सो हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।